हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? तो आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज जो वीडियो है वो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा लेके आई हूँ, क्योंकि जो आज की स्टोरी है उसको जब आप सुनोगे तो आपको अपने अंदर की जो शक्ति है, यानी कि आप जो हो उसको पहचान सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहले जो हम बताएंगे कि आप अपनी शक्ति को कैसे पहचानो, कि मतलब आप क्या हो और क्या करना चाहते हो, तो इसको आप पहचान सकते हैं। तो जो सबसे पहला वीडियो होगा वो ये है कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, और जो इसके बाद जो एक वीडियो आएगा उसमें मैं बताऊंगी आप अपनी शक्ति कैसे पहचान सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। जो आज की स्टोरी है वो बहुत ही मतलब यूनिक है। आप कह सकते हो कि आपकी लाइफ में वो कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर कर देगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। तो सबसे पहले जो एक आदमी था इस कहानी में, जो कि मुख्य पात्र है, तो वो क्या करता है, उसका काम है कि वो रोज़ सुबह जाता है और पहाड़ों पे जाता है, और पहाड़ पे क्या करता है कि वो पत्थर तोड़ने का काम करता है। तो वो रोज़ जाता और पत्थर तोड़ता, और जो दिन के एंड में जो उसे पैसे मिलते उसको लेकर आता, और फिर क्या करता कि जो भी पैसे मिलते उससे बहुत खुश रहता, और आता शाम को अपने बच्चों पत्नी और सबके साथ मिलकर खाना खाता, थोड़ा मस्ती करता और सो जाता। फिर अगले दिन उठता और फिर रोज़ की तरह जाता पहाड़ों पे पत्थर तोड़ता। फिर जो दिन के एंड में उसे पैसा मिलता वो लाता, और उसको क्या करता कि अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसे दिखाता, और फिर साथ में मिलके वो सब खाना खाते, खुश रहते। और फिर ऐसे रोज़ कैसे चलता रहा। फिर एक दिन जब वो काम से लौट रहा था तो वो सोच रहा था कि क्या मैं यही करूँगा, मतलब मेरी लाइफ में सिर्फ इतना ही है कि मैं रोज़ जाऊँ और पत्थर तोड़ूँ, और शाम को जो पैसे मिले मैं लेके जाऊँ घर में, खाना पीना खाऊँ, फिर सो जाऊँ, फिर वही करूँ। क्या बस यही काम है मेरे पास? क्या यही मेरा बस जीवन का लक्ष्य है कि हाँ बस मुझे पत्थर तोड़ने लौट के आना है, खाना खाना है, फिर सो जाना, फिर आना, फिर खाना काम करना, फिर खाना खा के सो जाना। तो जब वो ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा, फिर जब वो एक दिन अब काम से लौट रहा था तो उसने रास्ते में आते वक्त उसने सोचा कि काश मैं जो सोचता वही हो जाता। तो मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन हाँ वो जो सोचता वही हो जाता। तो वो बहुत खुश था। तो उसने सोचा, जब वो रास्ते में आ रहा था तो उसने रास्ते में एक बहुत ही बड़ा घर देखा, यानी कि वो महल टाइप का था। लेकिन उसने देखा तो उसने सोचा काश मैं इस घर का मालिक हो जाता। और जैसे ही वो ये सोचता है वैसे उसका सोचना हुआ और उसका उस घर का मालिक हो जाना। उसको ये देखकर बहुत अचंभव हुई, लेकिन वो बहुत खुश था, और उसी खुशी में वो घर के अंदर गया और बहुत खुश था, अंदर बढ़िया बैठा उठा था, सब देख रहा था। फिर उसे अचानक से एक आवाज़ सुनाई देती है, और वो सोचता है ये आवाज़ कौन सी है। और फिर वो घर के बाहर जाता है और देखता है घर के बाहर एक रैली निकल, जो नेता होता है वो बीचों बीच में खड़ा होता है और ऐसे ऐसे करके हाथ हिला रहा होता है। ऐसा होता है ना कि नेता निकलते हैं और रैली बहुत सारी रहती है और उसके बीच में नेता ऐसे ऐसे हाथ हिलाते हैं ऐसे करके। तो ऐसा ही वो कर रहा था, वो बीचों बीच में से हाथ हिला रहा था। तो ऐसा होता है ना कि जो बड़े लोग होते हैं उनको धूप में रहने की आदत नहीं होती, तो ऐसा ही था कि जो नेता था उसको धूप में रहने की आदत नहीं होती है। तो लेकिन वो जो इंसान जो सोचा था काश मैं ऐसे हो जाता जो मैं सोचता, तो जब वो घर के ऊपर से देख रहा था तो उसने सोचा कि काश मैं तो इसके सामने बहुत ही छोटा हूँ, काश मैं भी एक नेता होता। तो उसने सोचा और वो नेता हो गया। तो जब वो ऐसा धूप में खड़े होकर ऐसे हाथ हिला रहा था वो सोचा अरे वाह मैं तो एक नेता बन गया। लेकिन उसको नहीं पता था कि हाँ ये बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ है, यानी कि नेता होना। लेकिन वो उसने देखा कि हाँ इतनी बड़ी शक्ति, यानी कि एक हाथ हिला रहा है और सारी जनता इसके आसपास खड़ी है। तो उसने सोचा कि यार मैं तो बस नेता बन गया, अब क्या कमी मेरे पास। और वो ये सोचता ही है कि नेता बन जाता। उसके बाद होता है कि वो हाथ हिला रहा होता है, फिर बहुत तेज़ धूप होती है और वो सोचता है कि यार इतनी तगड़ी धूप है। फिर जब वो देखता है तो उसको बेहोश हो जाता है, यानी कि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि वो धूप सहन नहीं कर पाता, और वो क्या होता है कि वो बेहोश हो जाता है। फिर जब उसको होश आता है तो सोचता है कि यार नेता कम ताकतवर है, जो ये सूरज है ये बहुत ही ताकतवर है। तो वो सोचता है कि
मैं नेता नहीं, मैं अगर सूरज होता तो बहुत बढ़िया था। जैसे ही वो सोचता है वैसे ही वो सूरज बन जाता है। तो वो सोचता है कि अरे वाह, अब तो मैं एकदम सूरज बन गया हूँ, अब मुझे क्या कमी है। बस वो ऐसे सूरज बन जाता है, चमकता होता है, बहुत खुश रहता है। उसके बाद जो उसकी खुशी होती है वो ज़्यादा देर नहीं ठहरती है, और वो सोचता है कि काश मैं सूरज की जो उपाधि प्राप्त कर ली है, ये जो है ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि जो सूरज है वो दुनिया को चला रहा है, यानी कि दुनिया को रोशनी दे रहा है, और मैं दुनिया को रोशनी दे रहा हूँ, यानी कि मैं बहुत ताकतवर हूँ। तो वो ऐसे ही सोचा करता है, और वो क्या करता है कि ऐसे उसकी खुशी जो होती है वो ज़्यादा देर नहीं ठहरती है। फिर उसके सामने जो होते हैं वो बादल आते हैं। तो आपको तो पता ही कि बादल घूमा करते हैं, कहीं कहीं यहाँ पे रहते हैं, फिर कहीं दूसरे स्थान पे रहते हैं। तो ऐसे ही हुआ कि बादल आए और उसके सामने आ गए। तो जब उसके सामने आ गए तो उसको लगा कि यार मेरी रोशनी तो ये बादल रोक रहे हैं, तो यानी कि मैं कम ताकतवर हूँ और जो ये बादल है ये बहुत ही ताकतवर है। तो उसने सोचा यार मैं कम ताकतवर हूँ, ये ज़्यादा ताकतवर है, तो काश मैं जो हूँ सूरज वो ना होकर मैं बादल बन जाता। तो वो ऐसे ही सोचता है, और फिर क्या होता है कि वो बादल बन जाता है। फिर बादल जब बनता है तो बहुत खुश होता है। फिर सोचता है अब तो सूरज से भी ताकतवर हूँ, यानी कि दुगनी ताकत है मेरे पास, मैं बादल बन गया, किसी को भी हरा सकता हूँ। फिर जो उसकी जो खुशी होती है वो ज़्यादा देर नहीं ठहरती है, और फिर वो बाद में मतलब जब हवा आती है तो हवा उसको उड़ा ले जाती है। ऐसा होता है ना कि जब बादल होते हैं, जब हवा चलती है तो बादल हवा के सहारे किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो वो सोचता है कि यार ये बादल से भी ताकतवर चीज़ है, वो है हवा, तो काश मैं हवा होता। और वो जैसे ही सोचता है कि हाँ काश मैं हवा होता, और वो हवा हो जाता है। मतलब उसकी जो शक्ति होती है वो हवा में परिवर्तित हो जाती है, वो पूरी तरह से हवा बन जाता है। फिर वो बहुत खुश होता है, बहुत सुगंधित होता है और बहुत ही खुश होता है। उसमें सारी प्रकार की जो सुगंध होती है वो होती है, और उसमें कोमलता होती है, दयालुता होती है, सब कुछ होता है। मतलब हवा में सब कुछ होता है ना, तो वैसे ही उसमें सब कुछ था। और वो सब बढ़िया, बहुत खुश था, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता और बहुत खुशी के साथ रहता। फिर जो उसकी खुशी थी वो अब उसके जो खुशी थी बहुत देर तक नहीं टिकी, जैसा कि हर बार हो रहा था। तो उसने सोचा कि जो हवा होती है वो पहाड़ों तक जब पहुंची तो उसने सोचा काश, मतलब उसने ये सोचा कि अब मैं पहाड़ को हिला ही दूंगा, और वो अपनी पूरी ताकत हिला देता है। मतलब अपने अंदर जितनी भी ताकत होती है वो पूरी ताकत लगा देता है पहाड़ को हिलाने में। लेकिन जो पहाड़ होता है वो तो हिलने से रहा, क्योंकि पहाड़ कभी हिलता नहीं है, क्योंकि पहाड़ एक स्थिर है, बहुत ही कठोर है, और वो अपने स्थान पर ही टिका रहता है। तो वैसा ही हुआ, पहाड़ बिल्कुल भी नहीं हिला। लेकिन जो हवा होती है वो सोचता है कि यार ये हवा कम ताकतवर है, ये जो पहाड़ है इसको नहीं हिला पा रही, यानी कि ये पहाड़ ज़्यादा ताकतवर है। और वो सोचता है काश मैं ये पहाड़ हो जाता, और वो सोचता है और वो पहाड़ बन जाता है। तो वो बहुत खुश होता है कि अब तो मेरे पास चौगुनी और पाँचगुनी ताकत हो गई है, और अगर अब मैं जब ये पहाड़ बन गया हूँ तो अब तो मेरे में कोई भी कमी नहीं, यानी कि दुनिया का सबसे ताकतवर चीज़ मैं ही हूँ। और वो ये सोचता है और बहुत खुश रहता है। और उसके बाद जब पहाड़ होता है तो उसको एक आवाज़ सुनाई देती है, जानी पहचानी। तो वो सोचता है कि ये आवाज़ कौन सी है, मैं इसको जानता हूँ क्या, क्योंकि ये आवाज़ मेरी सुनी सुनी लग रही है। और वो ये सोचता है, और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो ये सोचता है कि आवाज़ कौन सी है, और फिर वो सोचा करता है। फिर वो सोचता है कि यार ये जानी पहचानी आवाज़ कौन सी। फिर उसे याद आता है कि ये तो एक पहाड़ की मतलब जो पहाड़ तोड़ने वाला इंसान होता है, जब वो पहाड़ तोड़ता है तो ये आवाज़ निकलती है। फिर वो सोचता है कि यार ये पहाड़ कम ताकतवर है, पहाड़ को भी तोड़ सकता है, तो वो काश में पहाड़ तोड़ने वाला बन जाता। तो इस बार क्या हुआ तो वो कमेंट करके आप ही बताएं। वीडियो को तुरंत रोकें और मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हैं कि ये पहाड़, जब ये सोचता है काश मैं पहाड़ तोड़ने वाला बन जाता, तो क्या ये पहाड़ तोड़ने वाला बन जाता है। तो मैं 2 सेकंड के लिए रुकती हूँ और आप सोचो, और फिर अपने मन में जवाब दो या फिर कमेंट में जवाब दो कि क्या होता है। तो फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। तो जो इसका आंसर है वो इस बार उसकी जो इच्छा थी वो पूरी नहीं होती। तो आप लोग सोचे क्यों नहीं पूरी होती है। तो वो इसलिए नहीं पूरी होती क्योंकि वो सोचता है तो वो पत्थर तोड़ने वाला नहीं बन पाता, क्योंकि जो वो था
शुरुआत में मैंने आपको ये बताया था कि जो ये इंसान था वो पत्थर तोड़ने वाला ही था, लेकिन उसको वो खुशी नहीं दिखाई दी कि ये सिर्फ सिंपल काम है, मैं जाता हूँ पत्थर तोड़ता हूँ। तो आपको याद आ गया होगा। तो ये कि उसको जब पहले की शक्ति थी पत्थर तोड़ने वाले काम की, वो उसे अंदाज़ा नहीं थी कि हाँ ये मेरे में क्वालिटी है कि मैं पत्थर तोड़ने वाला इंसान हूँ, लेकिन उसको वो क्वालिटी नज़र नहीं आती है। लेकिन जब वो सारे भ्रमण करता है, सब कुछ देखता है, तो उसको असल में रियलाइज़ होता है कि हाँ पत्थर तोड़ने वाला इंसान बड़ा होता है। तो जब वो असल में जब उसने सोचा उसकी शक्ति नहीं पूरी हुई, तो जब वो इंसान जो दूसरा था जो पत्थर तोड़ रहा था, उसने सोचा वो पत्थर तोड़ने में जुटा था, तो उसको बहुत दर्द हो, वो पूरे ऐसे दर्द में ऐसे चीखे चिल्लाए, लेकिन उसकी जो इच्छा थी वो पूरी नहीं होती। और फिर वो अचानक से चौंक कर ऐसे खड़ा हो जाता है। ऐसा होता है ना कि हम लोग चौंक के खड़े हो जाते हैं अचानक से, रात में ऐसे कोई डरावना सपना देख लिया और हम लोग अचानक से चौंक के ऐसे खड़े हो गए। और फिर जब हम चौंक के खड़े हुए तो उसके सामने ऐसा था कि जहाँ वो सोता था उसके जस्ट सामने एक शीशा लगा था। और जब वो सोकर जब उसका सपना नहीं पूरा हुआ कि हाँ मैं पत्थर तोड़ने वाला बन जाऊँ, तो वो चौंक कर खड़ा हो जाता है। और जब खड़ा हो जाता है तो वो सामने देखता है अपनी फ़ोटो, यानी कि अपनी तस्वीर दर्पण में देखता है। और तो जब वो देखता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि यार मैं तो एक पत्थर तोड़ने वाला ही था, लेकिन मैं उसमें खुश नहीं था। तो वो चौंक के खड़ा होता है, तो वो बहुत ही दुख होता है कि यार मैं कितना खुश था, लेकिन मैंने अपनी खुशी नहीं देखी, लालच आ गया मुझ में। और ये सब वो सोचता है और फिर सोचता है कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं मेहनत करूँगा और अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का ख्याल रखूँगा। और यही कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि हमें कभी भी अपनी कंपेयर दूसरों से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि जो एक लो स्टूडेंट होता है वो अपनी कंपेयर एक फास्ट दिमाग वाले बच्चे, यानी कि जो स्कॉलर दिमाग का स्टूडेंट होता है, उससे तुलना करता है कि यार वो ज़्यादा स्कॉलर वाला है, तुरंत याद कर लेता है। तो क्या आप ये नहीं सोच सकते हो कि अगर मान लो आपकी आईक्यू थोड़ी कमज़ोर भी, वैसा तो मैं नहीं मानती हूँ ये चीज़ कि आईक्यू कमज़ोर होती है, लेकिन वो ऐसा होता है कि वो जो स्कॉलर वाले बच्चे होते हैं, स्कॉलर माइंड के, उनके साथ क्या होता है कि वो बचपन से अपनी पढ़ाई में ध्यान देते हैं, बचपन से जो सिखाया था उसको सीखते रहते हैं। तो जब वो बड़े स्टेज पे पहुँचते हैं, यानी कि जब क्लास 10th 12th में पहुंचते हैं, तो फिर क्या होता है कि उनके जो माइंड होता है वो परिपक्व हो जाता है, यानी कि विकसित हो जाता है। तो जो उनका दिमाग होता है वो पूरी तरह से काम करता है। लेकिन जो लो दिमाग के या फिर मिडिल क्लास के जो बच्चे होते हैं, दिमाग के मतलब मिडिल क्लास दिमाग के जो बच्चे होते हैं, तो उनके साथ क्या होता है कि वो बचपन से ध्यान नहीं देते। तो फिर वो अचानक से जब क्लास 8th 9th और 10th में पहुँचते हैं तो वो ध्यान देना स्टार्ट करते हैं। तो जो उनका दिमाग होता है थोड़ा सा विकसित होता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जितनी देर में आप याद करते हो उससे मुश्किल से 1-2 सेकंड में ज़्यादा वो याद करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा ऐसे, मतलब पूछा उनसे, तो उन्होंने मुझे जो कारण बताया वो जानकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि जो एक मिडिल क्लास का जो बच्चा होता है, यानी कि मिडिल माइंड का जो बच्चा होता है, वो भी एक लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब जो उसको कुछ भी ना पता उस क्वेश्चन के बारे में, लॉन्ग क्वेश्चन हो, उसको याद करने में वो 20 मिनट्स लगाता है। और जो स्कॉलर दिमाग का बच्चा होता है वो भी उसको 20 मिनट में याद करता है। बस फ़र्क इतना होता है कि वो जो 20 मिनट में याद करता है तो वो क्या करता है कि शॉर्ट ट्रिक देखता है, यानी कि वो मेन टॉपिक देखता है और कहानी देखता है, बस उसको याद हो जाता है। तो यही बात है कि हाँ उसको तुरंत याद हो जाता है। लेकिन जो मिडिल माइंड के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि वो बस तुरंत कुछ और नहीं देखते, उसकी समरी नहीं देखते, उसका जो टॉपिक का नेम होता है वो नहीं देखते, उसकी बारे में जानने की कोशिश नहीं करते, तो वो सीधा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। उसका कारण सिर्फ यही है कि वो पढ़ते रहते हैं, बस सिर्फ पढ़ दिया, कोई टॉपिक देखा बस रट्टा मारना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो स्कॉलर दिमाग के बच्चे होते हैं उनके साथ क्या होता है कि उन्होंने देखा कि हाँ ये टॉपिक है, मान लो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो उन्होंने देखा कि ये क्या है। जो मिडिल माइंड के बच्चे होते हैं उन्होंने रटना स्टार्ट कर दिया कि हाँ ये किया और इसकी खोज इस सन में हुई, ये वैज्ञानिक थे और ये करके सब कुछ याद कर लिया। लेकिन जो स्कॉलर दिमाग के बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि उन्होंने नाम देखा फिंगरप्रिंटिंग, यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो उन्होंने उस नाम का मतलब जाना कि हाँ डीएनए की फ़ोटोकॉपी करना। मान लो उन्होंने ये नाम जान लिया, फिर होते ही क्या है, फिर उनको पता चला कि हाँ ये एक मशीन द्वारा होता है, ये डीएनए बार बार निकालना संभव नहीं है। और फिर ऐसे करके वो ऐसे सब कुछ थ्योरी जान लेते हैं और फिर उसके बाद जब उनको नॉलेज हो जाती है तो जब उसको एक बार पढ़ते हैं तो उनको याद हो जाता है। लेकिन जो
ऐसे नॉर्मली बच्चे होते हैं वो उनको रट्टा मार लेते हैं, और रट्टा मारने के बाद क्या होता है कि वो भूल जाते हैं। उस वक्त उनको भले ही याद हो जाए, लेकिन जब मेन समय आता है तो वो भूल जाते हैं। यही कारण है। तो मैंने जो आपको स्टोरी सुनाई है, तो इसका सिर्फ यही मतलब कि आप कभी भी अपनी कंपेयर दूसरों से मत करो। हाँ, आप अपने अंदर की जो बुराइयां हैं, हाँ, जो आपके अंदर का जो थोड़ा सा भय है, या कह दो कि आपके अंदर की जो थोड़ी बैड हैबिट्स हैं, उनको भले ही आप चेंज करो, लेकिन कभी भी अपनी कंपेयर जो है, यानी कि आप सोचते हो कि हाँ मैं जो हूँ वो कम मतलब इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन जो दूसरा बच्चा है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, तो ये मानना बहुत गलत है। मैं तो नहीं मानती हूँ और आपको भी नहीं मानना चाहिए, मैं यही सजेशन दूंगी। तो ये वीडियो बहुत ही लंबा रहा, तो आगे हम मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और फिर मैं आपके लिए एक मोटिवेशन या तो फिर आपको पढ़ाई वाला वीडियो लाऊंगी, यानी क्लास 12 की मैं पढ़ाई इसी चैनल पर कराती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना। तब तक के लिए बाय।